चार धाम यात्रा। मित्रों, सनातन धर्म में तीर्थ यात्राओं का बहुत अधिक महत्व है। इन सब में सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है चार धाम यात्रा का। इन चारों धामों के कपाट समय समय खुलते हैं और बंद होते हैं। आइए चलें इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं। चार धाम में सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह मंदिर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। यह माना जाता है कि आदिकाल से ही यह सबसे पवित्र धाम है। भक्तों के अनुसार बद्रीनाथ धाम दर्शन के पूर्व केदारनाथ दर्शन की अपनी एक अलग की महत्ता है। बद्रीनाथ धाम के संदर्भ में एक कहानी प्रचलित है, जो आए बद्री ना आए ओदरी। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे दूसरी बार ओदरी यानी पेट में नहीं आना पड़ता, अर्थात उसे दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। उसे इस संसार से ही मुक्ति मिल जाती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीत ऋतु में दीपावली के दूसरे दिन यानी पड़वा के दिन बंद कर दिए जाते हैं। फिर अगले 6 महीने तक यहाँ दीप प्रज्वलित किया जाता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि अप्रैल और मई माह के बीच होती है, जिसकी घोषणा नरेंद्र नगर राजमहल से प्रति वर्ष वसंत पंचमी को की जाती है। उत्तर भारत में एक छोटी चारधाम यात्रा भी प्रचलन में है, जिसके अंतर्गत भक्तगण सबसे पहले गंगोत्री यमुनोत्री का दर्शन करते हैं, यहाँ से जल भरते हैं, फिर केदारनाथ पहुंचकर वहां स्थित ज्योतिर्लिंग पर अर्पित करते हैं और शिव जी के दर्शन करते हैं। शिव जी के दर्शन करने के बाद भक्तगण बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं और वहां पर भगवान विष्णु के दर्शन का आनंद ग्रहण करते हैं। इन चारों तीर्थों के कपाट खुलने की घोषणा प्रतिवर्ष नरेंद्र नगर से बसंत पंचमी के दिन ही की जाती है। छोटी चारधाम यात्रा में सबसे पहला स्थान है गंगोत्री, जहां मां गंगा मूर्त रूप में विराजमान है। हालांकि मां गंगा का उद्गम स्थल गौमुख है। यमुनोत्री पर माता यमुना का तीर्थ है। इस छोटी चारधाम यात्रा में सबसे दूर का स्थान है केदारनाथ, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3584 मीटर है। भगवान शिव को समर्पित पंचकेदार और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस धाम का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में किया था। दूसरा धाम है जगन्नाथपुरी। ये धाम उड़ीसा के राज्य में पुरी नामक क्षेत्र में समुद्र के पास उपस्थित है। यह धाम भी वैष्णव संप्रदाय से ही संबंधित है और जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ विराजित है। जगन्नाथ धाम में वार्षिक रूप से एक यात्रा निकाली जाती है। दोस्तों, यह यात्रा प्रतिवर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ के महीने में निकाली जाती है। यह यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुडीचा मंदिर तक जाती है। इस रथ यात्रा के निकलने से लगभग 15 दिन पहले से ही जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। तीसरा धाम है रामेश्वरम। तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह पूरे भारत में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान की थी, इसीलिए राम के ईश्वर से इनका नाम रामेश्वर पड़ गया। उत्तर भारत के अंदर जो महिमा काशी की है, वहीं दक्षिण में रामेश्वरम की भी है। इसी स्थान से भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर सेना के साथ मिलकर सेतु का निर्माण किया था। चौथा और आखिरी धाम है द्वारिका। यह गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित है। द्वारिका को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। यह माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के बाद असली द्वारिका नगरी तो समुद्र में समा गई थी, परंतु वर्तमान समय में उसके 2 अवशेष बचे रह गए, जो है बेड़ द्वारिका और गोमती द्वारिका। गोमती द्वारिका में एक गोमती तालाब है, जिसके ऊपर 9 घाट है। जन्माष्टमी के दिन द्वारिका में लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और त्योहारों का आनंद लेते हैं। इन चारों की यात्रा क्रमबद्ध तरीके से की जाती है। सबसे पहले भक्तगण बद्रीनाथ धाम जाते हैं, जहां वे गंगोत्री से जल भरते हैं और आसपास के सभी तीर्थों के दर्शन करते हैं। फिर इसके बाद वे जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए पहुंचते हैं
तत्पश्चात रामेश्वरम पहुंचकर भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं और उसके बाद द्वारिका पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। इन चारों धामों के ही इर्द गिर्द सनातन परंपरा के प्रमुख तीर्थ पड़ते हैं, जिनके दर्शन भक्तगण यात्रा के दौरान करते हुए जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार समय समय पर रामेश्वरम में स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान, जगन्नाथपुरी में भोज और द्वारिका में विश्राम। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।